नमस्कार। आज आपके बीच लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशंस ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। और सुनने में बड़ा ही रोचक लग रहा होगा। लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लाइफ मतलब जीवन, जिंदगी, जिंदगानी। यह होता क्या है? जब हम किसी भी पल को जीते हैं और उसमें कुछ अच्छा अनुभव करते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा अच्छा लाइफ है, अच्छा अनुभव है। और अगर कोई बुरा लाइफ, कोई बुरा पल रहता है तो उस वक्त क्या होता है, वह आपके ऊपर स्ट्रेस बना देता है, तनाव बना देता है। और उसको आप सोच सोच करके अपने आप के जिंदगी को नर्क में आप तब्दील कर लेते हैं। तो आज मैं ये जो लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशंस लाया हूँ, ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए है। और ये वास्तव में आपके लाइफ को चेंज करेगा अगर कुछ पल मेरे लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशंस में आप बिताते हैं तो। देखिए, गोल सेट, लाइफ परफेक्ट। गोल, लक्ष्य। लक्ष्य किसे कहते हैं? जब मेरा कोई निशाना किसी एक चीज पे जाता है, हम सोचते हैं कि इसे पाके ही रहना है। और अगर हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं तो हमारा निशाना जो है वो चूकता नहीं है। हम सोचते हैं उस अर्जुन की तरह, लेकिन उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हमारा निशाना चूक जाता है। आपको याद होगा महाभारत सीरियल, जिसमें अर्जुन जब वह मछली के आंख में तीर लगाया था तो गुरुजी ने उससे पूछा कि अरे अर्जुन, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरुजी पूछे कि तुम्हें क्या दिख रहा है? तो वो बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली का आंख दिख रहा है। और वह था उसका लक्ष्य। तो जब लक्ष्य पे निशाना आप साधते हैं तो आप उसे बिल्कुल ही पाके छोड़ते हैं। अगर लक्ष्य आपका सीधा नहीं होता है तो आप कोई भी काम नहीं करने के लायक है। तो सबसे पहले अगर मुझे लाइफ चेंज करना है तो गोल सेट करना होगा, लक्ष्य का निर्धारण करना होगा, तभी लाइफ परफेक्ट हो सकता है। और देखिए, जब कुछ करने चलिएगा ना तो बहुत सारे विघ्न बाधा आपको बाधित करेंगे। जैसे पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या करते थे तो राक्षसों के द्वारा उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर दी जाती थी। वैसे ही जब आप कोई लक्ष्य साधिएगा तो आपको भी वहाँ पे बाधा पहुँचाने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना है? मूर्खों से बहस करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहला सकता है। आप समझिए कि जो आप के काम में बाधा डाल रहा है वह मूर्ख है। और मूर्ख पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाए। जो मूर्ख है, जिसे आप मूर्ख समझ रहे हैं, उस पर आप कोई भी ध्यान नहीं दीजिए। और तभी आपका जिंदगी जो है वह बेहतर होगा। और ये मेरा कोट नहीं है, संत ज्ञानेश्वर, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, मिल जाएंगे संत ज्ञानेश्वर। उन्हीं का ये कोट है। और उन्होंने ही कहा था, मूर्खों से बहस करके कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहला सकता। और अगर मूर्ख पर विजय पाना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि उसकी ओर ध्यान आपको देना नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, हम कोई घर बनाते हैं तो उस पे नींव डालते हैं, ईंट पे ईंट जोड़ते हुए, और ऊपर चले जाते हैं और बड़ा सा इमारत बन के तैयार हो जाता है। तो संसार में जो हम पहला कदम रखते हैं वही कदम है जिस पर हमारी बाकी की जिंदगी के सभी कदम निर्भर करते हैं। हम वो कदम उठाएं तो सोच समझ करके उठाएं। कदम, कसम और कलम जब कभी भी उठाएं तो सोच समझ करके उठाएं। यह आपके जिंदगी को तहस नहस कर सकता है अगर सही दिशा में आपका कदम नहीं गया तो। अगर कसम खाते हैं, सही चीजों के लिए कसम नहीं है तो। और अगर कलम उठाते हैं किसी सही चीज के लिए, अगर आपका कलम नहीं उठता है तो वह जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। और देखिए, जब हम अपना लाइफ चेंज करने चलते हैं ना तो बहुत सारी बाधाएं तो आती ही हैं, लेकिन हम समझेंगे कि वो मुश्किल है। और मुश्किल तेरे आत्मविश्वास को आजमाती है। मुश्किलें तेरे आत्मविश्वास को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है।
हौसला मत हार, गिरकर ये मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो हमें समझना है कि अगर मुश्किल है तो वह मुश्किल मेरे आत्मविश्वास को आजमाने के लिए है, मेरे नज़र में जो सपन का पर्दा है उसको हटाने के लिए है। और हौसला मुझे नहीं हारना है गिरकर, क्योंकि आप चींटी से सीखिए कि एक बार नहीं 100 बार गिरती है, फिसलती है, फिर भी वो अपना हौसला नहीं हारती है। और ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। उसी तरह अगर कहते हैं ना कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, तो अगर ठोकर लगेगा तो हम चलना सीख जाएंगे। देखिए, आपके सामने एक डब्बा रखा हुआ है। किस चीज़ का है? रजनीगंधा। सोचते होंगे कि लाइव क्लास में सर ये रजनीगंधा का प्रचार करने क्यों लगे। नहीं, मुझे रजनीगंधा का प्रचार नहीं करना है। यहाँ पे मैंने अपना शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचे। शून्य कहने का मतलब उस जीरो से ही है जिसे हम शून्य कहते हैं। और जीरो क्या होता है? जिसका कोई वैल्यू नहीं। जीरो जिसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वही जीरो जब एक के साथ लगता है तो उस एक का मान 10 हो जाता है। दो के साथ लगता है तो दो का मान 20 हो जाता है। वही 9 के साथ लगता है तो 9 का मान 90 हो जाता है। तो हम शून्य की तरह बन के रहेंगे, जीरो की तरह बन के रहेंगे, लेकिन हम ऐसा ढूंढेंगे कि हमारे साथ वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ अगर हम पारस्परिक संबंध बनाते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो उसका टैलेंट प्लस मेरा टैलेंट दोनों मिल करके और एक नया आयाम तक पहुंचाएगा। तो शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए जो तरकीब है उसमें जड़ें मजबूत करना जरूरी है, पत्ते हरे रखने के लिए। देखिए, एक कोई वृक्ष है और उसका पत्ता अगर हम हरा रखना चाहेंगे तो सिंपल सा आंसर ये होगा कि हम उसके जड़ में खाद पानी देंगे तो उसका पत्ता जो है हरा भरा रहेगा। तो अगर हमको एक पेड़ को हरा भरा रखना है तो उसके जड़ को मजबूत करना है। उसी तरह अगर हम अपने जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, शून्य से शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उस मुकाम तक जाने के लिए क्या करना होगा? हम अपना ही जड़ को मजबूत करना चाहेंगे। और वो जड़ कैसे मजबूत कर सकते हैं? अपने नॉलेज को बढ़ा करके, स्किल को डेवलप करके, और वो नए नए टिप्स और ट्रिक्स सीख करके, जिससे हम भविष्य में कुछ बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो वही पुरानी घिसी पिटी बातें और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शून्य से शिखर तक पहुंचना है तो हमें अपने आप पे काम करना होगा। यहाँ गौर कीजिएगा, एक पेड़ कितना बढ़ता है? एक पेड़ कितना बढ़ता है? जितना उसका कैपेसिटी होता है उस उतना वो बढ़ता है। और हम कितना?
हमको अगर एक सरकारी नौकरी मिल गया, हम बैठ गए, हम कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि हमको नौकरी है। और यहाँ पे लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आगे काम ना करना पड़े। इसलिए ध्यान रखिएगा, वो सब तरकीब नहीं अपनाना है जो बहानेबाजी से भरपूर हो। और गौर करना है कि पेड़ जितना बढ़ सकता है, लिमिटलेस कैपेसिटी होती है, मेरे में भी वो कैपेसिटी है, हम भी वो काम कर सकते हैं, उस मुकाम तक जा सकते हैं। और मेरा हौसला बुलंद होना चाहिए, क्योंकि जब पेड़ बढ़ सकता है तो हम अपने आप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि हम क्यों नहीं। हाँ, और देखिए, काबिलियत जरूरत पैदा करती है और जरूरत कीमत तय करती है। काबिलियत जरूरत पैदा करेगी और जरूरत कीमत तय करेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए अगर उसकी जरूरत नहीं है तो लोगों को उसका कीमत नहीं पता है। मान लिया जाए कोई भी चीज है, कोई भी एक कलम ही आप लेके चलिए और वो मूर्खों के पास लेके जाइएगा तो उसके पास वो फ्री में भी दे दीजिएगा तो भी उसको महंगा लगेगा। लेकिन जो जरूरतमंद है, आप सोचिए, कहीं पे आपको इम्पोर्टेंट सिग्नेचर की जरूरत है, किसी बैंक में है, कहीं पे अगर आप गए हुए हैं और वहाँ पे अगर आपको पेन की जरूरत है और कोई 5 रुपए का पेन 10 रुपए में भी देता है, तो जरूरत कीमत तय करती है। आपकी कीमत क्या है? ये सोचिए, जब एक छोटा सा कलम जिसका कीमत 5 रुपए से हम 10 में बेच दिए जरूरत के हिसाब से, तो हम अपना कीमत क्या निर्धारित किए हुए हैं, मेरा क्या वैल्यू है? तो सबसे पहले तो हमारे अपने वैल्यू पे काम करना है। और मार्गदर्शक कौन? पहचानो, कहीं शकुनी तो नहीं। सोच रहे होंगे ये शकुनी और मंथरा क्यों आ गया इस प्रेजेंटेशन में। तो यही बहुत बड़ा चीज होता है आपका मार्गदर्शक। मार्गदर्शक जो चाहेगा वो आपसे करा देगा। एक क्रिकेटर को देखते होंगे, उसका कोच जो होता है वो कभी गेम को बना भी सकता है और गेम को बिगाड़ भी सकता है। तो आपका मार्गदर्शक जो है, पथ प्रदर्शक जो है, वो कहीं मथुरा या शकुनी तो नहीं है। वह मंथरा जिसके वजह से राम वनवास चले गए, शकुनी जो महाभारत का युद्ध करवा दिया, सत्यानाश तक पहुंचा के रख दिया। तो हमारा मार्गदर्शक कौन है? कभी सोचा है कर्म फल के बारे में? सोच बदलिएगा तो दुनिया बदली सी नजर आएगी। कर्म फल जरूर मिलता है। जैसा काम कीजिएगा उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तब एक घटना घटी। उसके घर के बाहर एक लड़का आया, दरवाजा खटखटाया। वो देखती है 14-15 साल का एक लड़का जो सेल्समैन था और अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आया। ये लेडी के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने कह दिया कि देख बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुझे गलत उम्मीद नहीं दूंगी, मैं तेरी चीज उसमें खरीद नहीं पाऊंगी, फिर 2 मिनट तो मेरे घर में आ। वो घर में बैठाती है और किचन में जाती है और दूध का एक गिलास लेके आती है। कहती है बेटा, मुझे लगता है तू बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, मैं तेरी और कोई मदद नहीं कर सकती, बट एक ये दूध का गिलास तुझे दे सकती हूँ जिससे तेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। बच्चा दूध का गिलास पीता है, थैंक यू कह के चला जाता है। इस घटना को और 15 साल बीतते हैं। अब तो ये लेडी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है और एक दिन उनको हार्ट अटैक आता है। आस पड़ोस वाले उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और जब उनके ऊपर सर्जरी होती है, बाद में वो ठीक होकर अपनी आंखें खोलती है, तब उनको पता चलता है कि उनके ऊपर तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सर्जरी हो चुकी है और जिसका लाखों का बिल बन चुका है। इस लेडी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो रोने लगती है कि हे भगवान, मुझे क्यों बचाया, अब मैं ये बिल कहाँ से पे करूंगी, मैं ये पैसा कैसे दूंगी। और 2-3 दिन वहां पे वो इतनी उदासी के साथ बिताती है। वो सोचती है मैं किसकी मदद मांगू। आखिर में उसका डिस्चार्ज का डे आता है। अभी भी उसको कुछ नहीं सूझ रहा, बिकॉज उसके कुछ ज्यादा रिलेटिव्स नहीं थे, ऐसे कोई लोग नहीं थे जो उसकी मदद कर पाए। वो भारी भारी कदमों से चलते हुए रिसेप्शन के काउंटर पे पहुंचती है। सोचती है मैं किससे क्या बात करूंगी। वो कहती है मेरा बिल दिखाइए। वो बिल देते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए का उसका बिल आया है।
वो बिल देखती है, पर उनको ताज्जुब होता है क्योंकि उस बिल के नीचे लिखा था ऑलरेडी पेड, एंड उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर द ग्लास ऑफ, यानी वो लड़का जिसको उन्होंने एक दूध का ग्लास दिया, दोस्तों आज वो बड़ा होके एक डॉक्टर बन चुका है। और उसी की हॉस्पिटल में ये लेडी आती है और वो देखता है कि ओ माय गॉड, ये तो वही लेडी जब मैं कुछ नहीं था और उन्होंने मुझे दूध का ग्लास दिया था। आज ये ऋण चुकाने का मौका मिला है, क्यों ना मैं अपना ऋण चुकाऊं, क्यों ना इनका बिल मैं ही दूं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप अच्छे काम करते हैं, दुनिया गोल है, जो अच्छे काम भेजे हैं सब लौट के वापस आते हैं। और अच्छी बात क्या है कि कुदरत इतनी मेहरबान है हम पे कि जब हम कुछ छोड़ते हैं उससे कई गुना बढ़ के ये लाइफ में वापस आते हैं। हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में, बट अगर सही में इम्प्रेस करना है ना तो उस ऊपर वाले को कीजिए। आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है, एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये ऊपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए। मैं तो कहती हूँ दुनिया में खुशियाँ फैलाई जाए, क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियाँ फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियाँ मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आएगी। भगवत गीता में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर दुखी है तो तुम लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। अगर औरों को खुशियाँ बांटोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ अपने आप आएगी। और मैं तो कहती हूँ आज के इस दुनिया में किसी के चेहरे पे स्माइल ले आना वो भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम। कहते हैं एक उदास चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, और अगर उसकी वजह तुम हो तो समझ लेना इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान। तो देखिए, ये बहुत ही प्रेरक वीडियो मुझे लगा था, इसलिए इसको मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और वीडियो बनाने वाले को मेरा क्रेडिट जाता है कि इतना अच्छा वीडियो उन्होंने बनाया और मजबूरन उसे मुझे अपने प्रेजेंटेशन में लाना पड़ा। आगे देखिए, पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। इतिहास रचने वाले, इतिहास उलट करके देख लीजिए, जो इतिहास रचे हैं वो बिल्कुल सरफिरे लोग थे, और उन्होंने सोचा कि लोगों के सोच को बदलना है, तो वो सोच बदलने पे काम करना चालू कर दिए। इसलिए कहा गया है कि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, और कहीं आप इतिहास पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मतलब हमें ये सोचना है कि हमें भी अपना कोई इतिहास बनाना है, इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज कराना है, नहीं तो हम भी इतिहास पढ़ते रह जाएंगे। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, करके देख लेते हैं। कोई भी काम है, हमें लग रहा है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि काम करने से पहले ही बता देंगे कि नहीं नहीं, बहुत सारी मुश्किलें हैं इसमें, ये नहीं हो सकता है। तो अगर हम उसे करके देख लेते हैं, क्या जाता है, अगर कुछ नहीं होता तो एक्सपीरियंस तो हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी काम हाथ लगे तो हमें उस काम को करके देखना जरूर चाहिए, नहीं तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं होगी। देखिए, इस प्रेजेंटेशन में कहीं आप बिना टेस्ट लिए नमक तो नहीं डाल रहे हो। एक कंपनी थी जिसमें एम्प्लॉय का हायरिंग चल रहा था, बहाली हो रहा था। तो सारा स्टेप होने के बाद उस कंपनी में ये रूल था कि कंपनी का जो बॉस था वो अपने उस एम्प्लॉय को बुलाता और अपने साथ और उसे चाय कॉफ़ी के लिए ऑफर करता, और फिर उसका ऑफर लेटर, जॉब का जो लेटर होता था, वो उसे अपने हाथों से देता। तो वो एक बड़े अच्छे से रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे उस कंपनी का जो ऑनर था वो भी आया और उस एम्प्लॉय को भी बुलाया गया। सभी के सामने चाय आती है और एक शक्कर का प्लेट था, उसमें चम्मच रखा हुआ था। एम्प्लॉय जो था वो बिना टेस्ट किए हुए ही उसमें से शक्कर निकाल के और उस चाय में मिला देता है।
उस कंपनी का जो बॉस था, ऑनर था, वो बस यही एक्टिविटी देखा और देखते ही उस एम्प्लॉय को उस कंपनी में रखने से मना कर दिया। जब एम्प्लॉय ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो वही बोला कि देखो भाई, तुम तो बिना टेस्ट लिए ही नमक और चीनी जो है वह यूज कर सकते हो। यहाँ पे चाय रखा गया, तुमको पता नहीं कि उसमें चीनी पहले से था या नहीं था, बिना टेस्ट किए ही नमक चीनी उसमें जो है सो तुम यूज करना चालू कर दिए हो। तो ये तरीका सही नहीं है। कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी वर्क है, तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि उसे कुछ मौका तो दे सकते हैं। एक ही बार में डिसीजन आप नहीं ले सकते। हो सकता है उसे सुधार की जरूरत हो, तो वो जब सुधरेगा तो फिर जरूर ही कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है। और याद रखना है, आज की एनर्जी आज ही समाप्त हो जाएगी, वो दोबारा फिर से कल नहीं आ सकती है। इसलिए हम पूरे पोटेंशियल के साथ अपना काम करें और आज जितना मौका मिला है कुछ करने का, उसे हम करें तो बेहतर है। और दौलत शोहरत सब मिलेगी, सिर्फ रीजन होना चाहिए। रीजन मतलब कारण। अगर किसी भी चीज को करने का कारण है तो आप उस काम को कीजिएगा और वह काम जो है आपको रिजल्ट देगा। इसलिए कर भला तो हो भला, और कुछ करना है तो उस काम को करने के लिए हर तजुर्बा, हर एक्सपीरियंस को आप समाहित कीजिए और उस काम को पूरा जरूर कीजिए। देखिए, यहाँ पे दुर्भाग्य है कि हमारे पास दिमाग है और उसे इसकी कीमत नहीं पता। नहीं पूछते हैं तो नहीं बताता है। दिमाग सभी के पास है। आप उससे पूछिए, हमें 100 रुपये रोज कमाना है, कौन सा काम करे, वो बता देगा। आप पूछिए 1000 रुपये रोज कमाना है, कौन सा काम करे। आप पूछिए 1,00,000 रुपये रोज कमाना है, कौन सा काम करे, वो हर टेक्निक आपको बता देगा। तो ये सोचना है कि हमारे पास दिमाग है और उस दिमाग को यह अपना कीमत नहीं पता है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल होना है। तो जब तक हम उसे पूछते नहीं हैं, वो बताता नहीं है। देखिए, यहाँ सदियों पुरानी अंधा लंगड़ा की कहानी। एक महल था, उसमें आग लगा था और उसमें बहुत सारे लोग थे। उसमें एक अंधा भी था, एक लंगड़ा भी था। जिसके पास आंख था, पैर था, वो तो निकल के जा रहा था। तो यहाँ पे अंधा और लंगड़ा दोनों मरने के कगार पे था। तो अंधा जो है वह दिमाग लगाता है, लंगड़ा को बोलता है कि देखो भाई, तुम जो है मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और तुम रास्ता बताते चलना, और हम अपना पैर उसी हिसाब से चलाते रहेंगे और हम दोनों आदमी बच सकते हैं। तो देखिए, सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो उसके पास जो एक्सपीरियंस है उसका आप लाभ ले सकते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी जब उसके पास चला जाएगा तो दोनों मिल करके एक नया रूप ले सकता है और उससे बेहतर रिजल्ट आ सकता है। देखिए, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत का मजा ही कुछ और है। हार कर जीत का मजा ही कुछ और है। तो अगर कोई भी चीज़ आप खो देते हैं और खोकर पा लेते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। अगर आप रोते हैं और फिर मुस्कुराते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। हार जाते हैं और हार कर हम उस काम से मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हार कर अगर जीत जाते हैं तो उस जीतने का मजा ही कुछ और है। इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन यहीं पे एंड होता है, और आज का सेशन था लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशन। और आप देख रहे थे हमारे कैरियर मिशन ऑफिशियल चैनल को। अगर आप भी नए हैं हमारे चैनल पे, किसी भी माध्यम से आप देख रहे होंगे, तो आप यूट्यूब चैनल कैरियर मिशन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।